नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशांत अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन मतलब क्षेत्रमिति। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, ये जो होती है वो आपकी दो तरीके की शेप, मतलब एक होती है 2D और एक होती है आपकी 3D। दो टाइप की शेप में मेंस्ट्रुएशन लगाई जाती है। लेकिन जो कि हम वीडियो बना रहे हैं DL.ED थर्ड सेमेस्टर के बारे में, तो DL.ED थर्ड सेमेस्टर में 3D शेप के ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखिए 3D शेप में आते कौन कौन सी शेप है। तो पहला होता है आपका घन, दूसरा हो जाता है आपका घनाभ, तीसरा होता है आपका बेलन, चौथा होता है आपका शंकु। ठीक है, घन को इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं हम क्यूब, इसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड, और इसको बोलते हैं हम सिलेंडर, और इसको बोलते हैं हम कोन। ठीक है, मतलब घन को हम क्यूब बोलते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं, बेलन को हम सिलेंडर बोलते हैं और शंकु को हम क्या कोन बोलते हैं। तो देखिए इतनी सारी शेप जो है, मेनली वैसे शेप तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में लगभग इतनी ही शेप आती है। खासकर आपके सवाल जो आएंगे वो केवल घन और घनाभ से ही आते हैं। एक आध सवाल आपको देखने को मिल जाता है बेलन या शंकु का, लेकिन हम आपको ये चारों टॉपिक क्लियर कराएंगे। लेकिन ये इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको एक वीडियो में कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ाते हैं घनाभ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके घनाभ के क्या फॉर्मूले रहते हैं, इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला, देखिए घनाभ, घनाभ का क्या होता है, पहले हमें रेक्टेंगल बनाना है एक, फिर एक और रेक्टेंगल। ठीक है, घनाभ की क्या होती है, घनाभ की कोई एक लंबाई होगी, कोई एक चौड़ाई भी होगी और कोई एक ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। तो पहला फॉर्मूला उसका होता है आयतन का। ठीक है, आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको निकालने से क्या आपका आयतन आया था। आयतन का मतलब क्या होता है, इसको आप हिंदी में बोले कैपेसिटी, या फिर आपको बोल सकते हैं इसमें धारिता। ठीक है, कैपेसिटी और धारिता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कि कमरा है, कमरे में कितनी एयर हो सकती है, मतलब हवा कितनी आ सकती है। या मैं बात करता हूँ इस कमरे के अंदर में कोई भी सामान को अगर मेरे को भरना है तो वो कितना, उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी कितनी धारिता होगी, उसकी कितनी क्षमता है कि उसके अंदर वो सामान भरा जा सके। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमको आयतन निकालना होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल को हम बोल देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपको पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो मान लो ये कमरा है, कमरे में एक दीवार ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। चार दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसका एक और होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, चार दीवारों का तो अभी था हमारे पास, अगर हम ऊपर और नीचे मतलब छत को और जमीन को भी अगर ऐड कर लेते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला इसके अंदर आता है चौथा विकर्ण का। विकर्ण मतलब डायगोनल। अब देखो डायगोनल होता क्या है कि मान लो ये कोई कमरा है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि लंबे से लंबा आपको पोल बिछाना है, मतलब लगाना है इसमें पोल, एक ऐसा आपको डंडा चाहिए जो सबसे लंबा हो इस कमरे में। तो देखिए अगर आप इसमें लगाते हैं तो अभी इतना लंबा नहीं आएगा, ना इसमें इतना लंबा आएगा ना इसमें। अगर मैं बात करता हूँ इस कोने से कमरे के उस कोने तक, अगर मैं उस खंबे को लगाता हूँ तो वो सबसे लंबी उसकी क्या कह सकते हैं लंबाई हो जाएगी। और विकर्ण क्या होता है, सबसे लंबे पोल की या सबसे लंबे आपके डंडे की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। उसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², मतलब वर्गमूल ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सवाल क्या क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्या कि जो आयतन होता है, आयतन की जो इकाई होती है, इकाई अगर मैं बात करूं आयतन की तो लिखी जाती है घन सेंटीमीटर की बात करें तो घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब घन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इसका, एक इसका, एक इसका, 3 बार लग गया इसका मतलब आपका घन लग जाएगा, मतलब पावर 3 लगेगी। ठीक है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं
तो क्षेत्रफल में बात करते हैं तो आएगा आपके वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, आपका 2 यूनिट का ही गुणा हो रहा है केवल, ये तो ऐड हो रही है ना, गुणा केवल 2 का ही होता है। देखो यहाँ पे भी 2 का ही हो रहा है केवल, जब 2 का होता है तो यहाँ पे वर्ग लगता है, और यहाँ पे जब 3 का होता है तो यहाँ पे खंड लगता है। ठीक है, आपको ये याद रखने की चीज़ है, क्योंकि इकाइयों की वजह से कई सारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा उसकी जो ऊंचाई है वो आपको 3 मीटर दे रखी है। आपको क्या करना है, कमरे की लंबाई मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता करना है। तो आइए देखते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक, पहले इसको देखते हैं। देखो कमरे की लंबाई हो जाएगी एल आपको दे रखा है 4 मीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको बी दे रखा है आपको 3.5 मीटर, ऊंचाई की बात करें तो एच आपको दे रखा है 3 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, 2L + B × H। ठीक है, 2L + B × H, तो फॉर्मूला में वैल्यू लगा दीजिए 4 + 3.5 × 3, तो 2 × ये हो जाएगा आपका 7.5 × 3, इसका हो जाएगा 15 × 3 45। ठीक है, 45 तो आ गया, लेकिन आपका मीटर दे रखा है तो इसका यूनिट हो जाएगी आपकी इकाई घन मीटर या फिर मीटर की घात 3। ठीक है, सॉरी क्या कर दिया, ये हो गया वर्ग जाएगी घात 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसलिए यहाँ पे वर्ग लग जाएगा। समझ में आ गया? आपको लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी, आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2L + B × H वैल्यू आपने लगा दी, आंसर आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर और उसकी ऊंचाई और कमरे की दीवार की ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कमरे की दीवार की ऊंचाई भी आपको दे रखी है, आपको केवल आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल जो दे रखा है आपको 48 वर्ग मीटर दे रखा है। सपोज करते हैं पहले एक कमरा बना के देखते हैं। तो देखो मैंने ही थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, और फर्श क्या होगा, फर्श भी तो यही वाला पार्ट है। ठीक है ना, अब जब ये वाला पार्ट है तो इसका अगर हमें कुछ क्षेत्रफल निकालना है तो आपका जो हो जाएगा ये लंबाई गुणा चौड़ाई तो ही आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि 48 वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है, आपको ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h हो जाएगी आपकी 5 मीटर। ठीक है, आयतन आपको निकालना है। तो देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
और लंबाई गुणा चौड़ाई आपको पूरा पूरा दे रखा है 48, हाइट आपको दे रखी है 5, 5 अट्ठा 40, 20 और 4 24 मीटर की घात 3। ठीक है, आगे समझ में आपको बहुत ईजी था। फर्स्ट का क्षेत्रफल दे रखा था आपको, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है, बस आपको उसमें वैल्यू लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर चौड़ी व 33 सेंटीमीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ठीक है, एक ईंट की लंबाई आपको, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। आपको क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दे रखी है। आपको पूछ रहा है कि उसमें ईंटों की कितनी संख्या लगेगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आते हैं कि ये ईंट की संख्या क्या होगी, या मान लो कोई ब्लॉक दे दिया, ब्लॉक की क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या होता है कि कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है कि ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा। देखो इन दोनों में बड़ा क्या है, कमरा बड़ा होगा या ईंट बड़ी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कमरा ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे कमरे का, सॉरी दीवार है, यहाँ पे दीवार की बात चल रही है, तो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ठीक है, आपको पता है इसमें क्या होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटा इसका भी वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो देखो दीवार की बात करें तो 5 मीटर है, लेकिन देखो एक चीज़ देखना, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, बस ये दो जो हैं वो मीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए हमको पता है क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको गुणा कर दीजिए, 1 मीटर का करने के लिए इसमें गुणा 100 हो जाएगा, इंटू 3.5 है तो 3.5 गुणा 100 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 33 बटा इसका हम लगाए तो कितना आएगा 25 गुणा 10 गुणा 7.5। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, तो एक पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 लग गया, और ये वाला पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 लग गया, तो ये वाले से तो ये कट गया। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, एक 0 से ये एक 0 कट गया, और क्या कट रहा है आपका 5 से कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 5 बार, ये कट जाएगा आपका 7 बार, और ये वाला 5 से कट जाएगा ये 2 बार। नीचे का सब साफ हो चुका है, ऊपर देखते हैं, देखो 2 बचा है, 7 बचा है, 4 बचा है और 33 बचा है। ठीक है, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा आपका 132, 14 दूनी 28, 2 42 और 2 44 का 4, 14 और 4 18। कैलकुलेशन देख लेना, 7 दूनी 14, 12 13, 14 28 का 2, 14 28 14 42, 42 और 2 44 का 4, 14 4 18। हाँ सही है, ये हो जाएगा आपका ईंट है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन
ईंटों को ज्ञात कीजिए या आपका ब्लॉक ज्ञात कीजिए या घन ज्ञात कीजिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो एक ये सवाल मैंने करके दिखा दिया है, उसमें करना कुछ नहीं होता है, जिसकी भी आपको संख्या पूछ रहा है उसका जो होता है आयतन नीचे लगा देते हैं और जिस चीज़ के साथ लगा रहा है वो उसका ऊपर लगा देते हैं और आपको उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपका, एक ठोस घन की लंबाई, एक ठोस घन की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 4, 5, 6 के अनुपात में है। ठीक है, तथा आयतन जो दे रखा है आपको 960 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि एक ठोस घन है, घन क्या कह सकते हैं उसे, घनाभ है। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 5, 6 के अनुपात में दे रखी है और उसका आपको आयतन भी दे रखा है। आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो, माना लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई है। तो लंबाई हमने मान लिया 4x, चौड़ाई हो जाएगी 5x और ऊंचाई हो जाएगी 6x। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका L है, ये B है और ये H है। आयतन मतलब वॉल्यूम आपको दे रखा है 960। फॉर्मूला होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 960। ये लगा दो, आपका हो जाएगा 4x, 5x, 6x बराबर 960। 20 का हो जाएगा तुम्हारे क्या, 30 हो जाएगी 120, x की घात 3 960। ठीक है, अब देखो ये इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा x की घात 3 बराबर 960 बटा 120। 12 से कट जाएगा जो 8 बार, x की घात 3 हो जाएगा आपका 8। x बराबर हम लिख सकते हैं, इसका घन निकालना होगा इसका। तो देखो इसका हो जाएगा x बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 3, 3 का एक पेयर बाहर आ गया, x की घात आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, हमने मानी थी 4x, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई हो जाएगा b 5x, तो 5 गुणा 2 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका h हो जाएगा आपका 6x, 6 गुणा 2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल दे रखा था आपका जिसमें आपको लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी और इसका आयतन दे रखा। तो आपने इसको सॉल्व करके आपकी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने निकाल दी। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी मेंस्ट्रुएशन पे हमने घनाभ पे बनाई थी, लेकिन घनाभ अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, घनाभ की भी अभी हमें 1-2 वीडियो और बनानी पड़ेंगी क्योंकि मेंस्ट्रुएशन बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पूरे बड़े टॉपिक को कवर करने के लिए हमें बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।